उत्तराखंड की राजनीति में टिकट और ऊंचे पदों के खेल में लाखों रुपयों के लेन देन का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मामले को प्रदेश की चर्चित महिला नेत्री भावना पांडे ने उठाते हुए खुलासा किया है कि एक व्यक्ति ने स्वयं को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व वर्तमान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पीए बताकर और उत्तराखंड कांग्रेस के कई नेताओं की आवाज में बात कराकर उनसे 25 लाख रुपए की ठगी की है। उनका दावा है कि कई अन्य नेताओं से भी ऊंचे पद और टिकट दिलाने का लालच देकर ठगी की गई है। गौरतलब है कि अन्य नेता इस मामले में अभी भी चुप हैं, जबकि भावना पांडे ने ठगी का एहसास होने पर पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आइए भावना पांडे जी को सुनते हैं और आगे हम इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भी सुनेंगे, जिन्होंने बेहद भावुक होते हुए कई दिनों से सो नहीं पाने की और उनके विरुद्ध बड़ी साजिश किए जाने की बात कही है। उत्तराखंड की समस्त जनता को मेरा नमस्कार। जैसे कि कल मैं तमाम फेसबुक में देख रही हूँ कि भाई भावना पांडे के साथ टिकट के नाम पे ठगी हो गई और 25 लाख ठग लिए। हाँ, ये जरूर है कि भाई 25 लाख रुपए मुझसे मांगे गए और मैंने दिए भी और बैंक से निकाल के दिए। इसमें मैं ही नहीं, इसमें उमेश कुमार भी ट्रैप में आया, कुंवर चैंपियन भी ट्रैप में आया और गणेश गोदियाल और आपका हरक सिंह रावत, हरीश रावत, उसने सबके मैसेज दिखाए, सबसे बात करी है, यशपाल आर्या। तो ये बहुत बड़ा या तो ट्रैप था और या फिर ये साजिश और या सच में ठगी। तो ये इस चीज का खुलासा और जांच का विषय है। मेरी 12 अप्रैल शाम को ही पौने 6 बजे उसका फोन आया था। पहली बार 12 अप्रैल, 13 अप्रैल को ये लोग आए थे। 13 अप्रैल को मैंने सुबह अपने अकाउंट से पैसे निकाले, मेरे 9.5 लाख एक अकाउंट से निकाले, 9.5 लाख एक अकाउंट से निकाले, 1 लाख एक अकाउंट से निकाले, क्योंकि 10 लाख से ऊपर मुझे एप्लीकेशन देनी पड़ती थी। तो उसके बाद 5 लाख मैंने नगद, उसको 25 लाख खुद ही पकड़ा। 4 बार मैंने फोन किया। और तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई यही बात नहीं है, इतने बड़े बड़े लोग, बताइए, मैं कहता रही हूँ कुंवर चैंपियन जैसे लोग, उमेश कुमार जो 7 टिकट है, उमेश कुमार को गणेश गोदियाल ज्वाइन करा, आपस में इनकी भिड़ंत हो रही, किसको ज्वाइन कौन करा, इसको नकली गणेश ज्वाइन करा रहा है। बताइए, ये मैंने तो कम से कम पर्दाफाश तो किया, ये तो अभी भी उसको कनिष्ठ ही समझ रहे हैं। 25 लाख का चूना क्या होता है? अपने प्रदेश के लिए 25 करोड़ होते हैं ना, वो भी देती प्रदेश बचाने के लिए। 25 लाख क्या होता है? कोई चूना नहीं है ये। राज्य आंदोलनकारी हो, कितनों ने जाने दिए अपने उत्तराखंड के लिए। तो मैंने जब होटल की बात आई, उस दिन ये हरिद्वार में रुके थे, उस दिन शादी थी। उसने कहा दीपक आएगा विधायकों का पीए, और आप मैंने बुक करा दिए थे, रूम बुक करा दिए थे, पेमेंट उनको करनी थी। उन्होंने कहा भाई विधायकों को आपके सामने नहीं आना चाहिए, और कुछ कहानी करी उसने, तो मैंने कैश दे दिए। भाई जब हरीश रावत बात कर रहे हैं, जब गणेश गोदियाल बात कर रहा है 2-3 बार, और जब हरक सिंह बात कर रहे हैं, तो भाई मेरा तो आदमी है, विश्वास करना कि भाई वो कनिष्ठ है। मैं तो पहली बार उसकी आवाज सुनी। मैं इन नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि दुर्भाग्य आपके लिए है कि आप जिस पार्टी में, उस पार्टी के पीए का आवाज नहीं पहचानते। आप नकली कनिष्ठ की बात कर रहे हो। इन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं करी? जब 4 दिन बाद मुझे पता था, शक हुआ उस पर, जब वो ज्यादा पैसे की डिमांड करने लगा कि गणेश गोदियाल को बदला जा सकता है, आप पैसे, तो मैंने, तब मेरे दिमाग में शक हुआ, फिर मैंने पुलिस कंप्लेंट करी उसकी। तब तक तो कोई बदलने की बात नहीं थी, सिर्फ विधायक का बात था कि सर्वे करें। आइए अब इस मामले पर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्रकार वार्ता में जो कहा उसे सुनते हैं। मैंने ये सुना है कि इस प्रकरण में एक ठग को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया है। मैं आपके समान मैं भी ये चाहता हूँ कि उत्तराखंड पुलिस उस ठग के प्रायोजन को सार्वजनिक करे कि वो किस प्रायोजन के लिए उसने ठगी की, उस ठगी में कौन कौन से लोग फंसे, जो लोग फंसे उनको इस ठगी में शामिल होने के लिए क्या उनका हेतु था, उनका मकसद क्या था, ये सब बातें उजागर होनी चाहिए। तो मैं तो भाई कई दिन से सो नहीं पाया। जब मैंने मेरे बारे में अनर्गल बातें सुनी तो मैं चैन की नींद कई दिनों से नहीं सो पाया। लेकिन मैं अभी भी बेचैन हूँ कि ये जो पूरा वाकया है ये पूरा साफ होना चाहिए और जनता के सामने आना चाहिए। मैं देखिए, मैं हूँ अखड़ा आदमी, मुझे भी आया फ़ोन उसका। हाँ, आपको हटाने की, आपको पद से हटाने की बात। मैंने कहा भाई अभी हटा, कल हटाना तो आज हटा। मैं तो न तो मैं किसी से बात करना है और न मैंने किसी को कुछ देना है, तुम अभी हटा दो। उसने मुझे कहा कि आपकी वजह से ये ऐसा आरोप लगा रही हैं और आपकी वजह से पार्टी की छवि खराब हो रही है, और मैंने कहा अभी हटा दो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मैं पार्टी के साथ हूँ,
पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हट के भी इतना ही काम करूँगा जितना अभी हूँ। मैंने ये कहा, तो हम नहीं फंसे। मुझे भी ये विश्वास हुआ, पर जब उन्होंने किसी दूसरे का नाम लिया कि उनके साथ सेटलमेंट कर लेते हैं, तब मुझे थोड़ा शक हुआ कि यार इतने बड़े जगह से कोई सेटलमेंट की बात करता है, एक्शन की बात कर सकता है कि आपने गलत किया है, आपके खिलाफ एक्शन तक तो मुझे लगा कि भाई ठीक है एक्शन होगा, मैं अपनी तरफ से साफ था। लेकिन कोई मेरे खिलाफ अगर एक्शन होता है तो ठीक है, उसको मैं स्वीकार कर लूँगा। लेकिन जब सेटलमेंट की बात हुई तो मुझे शक हुआ और मैंने कहा कि मैं कोई सेटलमेंट नहीं करूँगा, मैं कोई बात नहीं करूँगा, मैं कोई गिल्टी नहीं हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है और जो करना है आप लोग को कर दो। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया कि हम आधे घंटे में कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगा कि मैं फिर कॉल बैक करूं कि अब मत करो। मैंने कहा आधे घंटे नहीं, 5 मिनट में कर दो। विभिन्न तरह से लोग ये सूचना दे रहे थे कि कुछ लोग एक साजिश मेरे खिलाफ कर रहे हैं और पहले 16 तारीख की बात आई, फिर उसके बाद 28-29 तारीख की बात आई कि कुछ ऐसा करने वाले हैं। मैं सोच नहीं पा रहा था कि क्या ऐसा है कि मतलब ऐसा कर रहे थे कि मेरे कोई बात बाहर आने वाली है क्या। मैंने कहा कुछ मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मेरी कोई बात बाहर आए, क्या आएगी, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन वो यही बात थी और ख़ास करके ये हरिद्वार में मैंने सुना, ठीक है। तो यही बात रही होगी। पर जो भी है ये पुलिस का काम है, पुलिस अभी भी बहुत कुछ छुपा रही है। मैं जानता हूँ इसमें क्या क्या है, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ क्या क्या है, लेकिन पुलिस अभी भी छुपा रही है। पुलिस को कहीं से भी बात होगी कि भाई सब कुछ नहीं बताना है। उसने नाम लिए हैं, पूछताछ में उसने सबके नाम लिए हैं। पुलिस का काम है उन नामों को उजागर करे, इसमें कौन कौन शामिल है। मेरा कोई बात ही नहीं है, मेरे से कोई पैसे की बात नहीं हुई। ये हुई कि मतलब ये जो आपको बदनाम कर रहे हैं, इनको हम ठीक कर देते हैं, वो बोल देते हैं, इनको समझा देते हैं, जो भी कुछ है कुछ कर दो इनको। मैंने कहा भाई मैं न कुछ करने वाला हूँ और न मेरा कोई लेना देना, आपको जो करना है मेरे ऊपर कार्रवाई करनी है, मेरे को हटाना है, मैं बिल्कुल तैयार बैठा हुआ हूँ। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा चलने वाला आदमी हूँ। मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है और इस बात पर भी मैं विश्वास रखता हूँ कि पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जो बेहतर से बेहतर हो, मुझसे जो बेहतर हो, वो इस जगह पर बैठ जाना चाहिए। मैं इस पर विश्वास रखता हूँ और मैं अपने काम में विश्वास रखता हूँ। जिस दिन मेरे खिलाफ़ ये बात आई सामने, मैंने उस दिन परमेश्वर को याद किया और मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मुझे ज़्यादा मत पूछे, मैं भावुक हो जाऊँगा। मैं उतने दिनों से सो नहीं पाया। मैंने जो मेरे पे आरोप लगे, मैंने कभी उन आरोपों को मैं सोच नहीं सकता हूँ। हाँ, ये ठीक है, कहा गया कि उनके घर में मंगलवार को चिकन बना था, ये बना था, वो बना था। भाई हम लोग पहाड़ी लोग हैं, हमारे यहाँ मंगलवार को पूजा होती है, देवी की पूजा होती है, मंगलवार शनिवार को ही होती है। मेरे घर में मेरे परिवार के लोग नहीं सो पाए। हमने ज़िंदगी में इस तरह की स्थिति को कभी फेस नहीं किया और इसके पीछे निश्चित रूप में साजिश है, निश्चित रूप में। मैं भावुक आदमी हूँ, मत छेड़िए मुझे। और ठीक है, मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने बहुत जल्दी पर्दाफाश कर दिया। ठीक है सर। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को पूरा समय दिया, अपना पूरा मूल्यवान समय दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसका विषय और हमारी प्रस्तुति, तो इसे लाइक कीजिए। और अगर आप इस विषय पे या किसी अन्य विषय पे हमसे और आगे प्रस्तुतियाँ चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके ज़रूर दीजिए। हम आपका एक एक जो आपका कमेंट होता है उसको देखते हैं, पढ़ते हैं और उस पर हम कोशिश करेंगे कि आगे उस विषय पर भी अपनी एक प्रस्तुतियाँ हम आपको दें। चलिए शीघ्र ही मिलते हैं एक नई प्रस्तुति के साथ में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।